नमस्कार बंधुओं, आपका अपने चैनल रमन एजुकेयर में स्वागत है। आज हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ने पढ़ने वाले हैं कि काव्य शास्त्र में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या भैया, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र क्या है? काव्य का मतलब होता है कविता। कविता यानी जो गाने योग्य हो वही काव्य है। काव्य और कविता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। काव्य बोले चाहे कविता बोले, काव्य बोले या कविता बोले, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं अगर हम कहे कवि, कवि धनता बराबर कविता, कविता, ठीक है, कविता। अगर हम बोल दिए कवि धन य बराबर क्या हो जाएगा भैया? काव्य हो जाएगा। हाँ, जैसे कि हम अगर यहाँ पर ले लिए सुंदर, क्या हम पढ़े भैया? सुंदर, सुंदर धन ता बराबर सुंदरता, ठीक है। अगर हम इसी को पढ़े सुंदर धन यो बराबर क्या हो जाएगा? सौंदर्य, सौंदर्य। दोनों में कोई फर्क है? नहीं फर्क है। सुंदरता या सौंदर्य, सुंदरता कहे या सौंदर्य कहे, दोनों का अर्थ एक ही है। अतः यहाँ पर कोई फर्क नहीं है और यहाँ भी कोई फर्क नहीं। कविता और काव्य में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है। यानी काव्य शास्त्र मतलब कविता। कविता का हम जो अध्ययन करेंगे हमारे कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा जो काव्य रचा गया है, हम उस पर देखेंगे कि हम उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम हम रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। कि रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने भाग हैं, हम रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। रस के सूत्र है, रस के जैसे भरत मुनि रस के प्रवर्तक हैं, ठीक है। रस के बाद हम लोग छंद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छंद। छंद के बाद अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के बाद हम काव्य गुण पढ़ेंगे। काव्य गुण के बाद काव्य दोष पढ़ेंगे। ठीक है। जो रस कितने हैं? रस 9। कलर चेंज कर लेते हैं। रस कितने हैं? रस 9 है, ठीक है। रस 9 है। तो रस के प्रवर्तक है हमारे भरत मुनि। भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय मिलता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार जो है 37 अध्याय मिलता है उस ग्रंथ में, लेकिन आयोग के अनुसार 36 ही माना जाता है, ठीक है। काव्य शास्त्र में जो है रस में 9 है, अस्थाई भाव। इसका एक सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावा
नुभाव व्यभिचारी संयोगादरस संयोग दस निष्पत्ति निष्पत्ति। ठीक है, ये सॉरी छोड़ लेते हैं। हाँ, निष्पत्ति। हाँ, ये भारत मुनि के अनुसार जितने भी है हम उसे पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग देखिए छंद में, जैसे कि छंद 9 है। छंद कितने हैं भैया? 2 छंद आते हैं ना, सॉरी, छंद के 2 है। क्या होता है? मात्री का छंद, एक होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद 2 छंद 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार में 3 है, अलंकार 3 है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। काव्य गुण कितने हैं? 3 हैं। ओज, माधुर्य, प्रसाद। लेकिन विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, उनके भेद बताए गए हैं। हम उनको विस्तार पूर्वक पढ़ाई करेंगे। ठीक है। हाँ, आज हम लोग जो है छंद के जो है हम पढ़ेंगे। हाँ, वर्णिक पढ़ेंगे ना। तो वर्णिक में एक आता है गढ़। क्या आता है भैया? गढ़। गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग गढ़ देख लेते हैं। गढ़ 8 प्रकार के होते हैं ना। हाँ, गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। गढ़ का एक सूत्र है। क्या है? गढ़ का सूत्र है। उस सूत्र को याद करेंगे। क्या याद करेंगे? य माता राजभान सलगा। यह माता राजभान सलगा। हम लोग गढ़ पढ़ रहे हैं ना। गढ़ 8 है। गढ़ कितने हैं? गढ़ 8। यह माता राजभान सलगा, ये गढ़ का सूत्र है। इसी प्रकार पर 8 का हम लोग देखेंगे कितने 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गढ़ हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। यह माता, तो यह से हम यह गढ़ लेंगे। क्या लेंगे? यह गढ़ पहला हुआ नहीं, हम ठीक पर लेंगे। हाँ, फिर मो से मगढ़, तो से तगढ़, र से रगढ़, ज से जगढ़, भ से भगढ़, न से नगढ़, स से सगढ़, और लगा नहीं होता है। यार इस सूत्र में है, बस इतने हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि पहला हो गया है यह गढ़। यह गढ़ में हम कैसे कैसे देखेंगे इसे। जैसे कि हम मात्रिक छंद को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लघु होगा, एक गुरु होगा। लघु होगा, एक गुरु होगा। तो इसमें लघु गुरु क्या है? जैसे लघु गुरु में यह लघु आएगा,
हम लोग जब छंद पढ़े, हम लोग जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे कि जो लघु में अ आएगा, छोटी ई आएगी, और छोटा ऊ आएगा, और चांद बिंदु आएगा। ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर अ है ना, तो यह जो है लघु है, तीन का जोड़ा बनाएंगे हम। यह जो है लघु है, तो यह में लघु ले लेते हैं, और म में आ का मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा ना। हाँ, तो में आ का मात्रा तो गुरु हो जाएगा। यगर में लघु गुरु गुरु। और फिर मगर में जो है गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, तीनों गुरु होगा, गुरु गुरु गुरु। ठीक है। उसके बाद हो जाए तगर में गुरु गुरु लघु। कैसे? ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये लघु है। ठीक है। और रगड़ में लघु गुरु, सॉरी, गुरु लघु गुरु। रगड़ में गुरु लघु गुरु। कैसे? र में है ना, ये आ है तो गुरु है। यहाँ पर ऐसे देखते हैं, हम इसे पहले ऐसे ले लेते हैं, ये गुरु 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 लघु गुरु लघु लघु लघु। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गुरु है, ये क्या है? गुरु है। तो जगड़ में देखेंगे का, जगड़ में लघु है, गुरु है, गुरु है, सॉरी, लघु है, गुरु है, फिर लघु है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। ठीक है। और फिर भगड़ में देखेंगे, क्या देखेंगे भगड़ में भैया? भगड़, भगड़ में देखेंगे तो गुरु है, लघु है, और फिर लघु है। हाँ, फिर नगर में देखेंगे लघु लघु लघु, तीनों लघु है, लघु लघु लघु। ठीक है। और फिर सगर में देखेंगे हम, सगर में लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है। हम लोग गौर थोड़ा सा देख लिए है, गौर का झरोखा क्या है? गौर का झरोखा है। नहीं, गौर को कहाँ से हम लोग पहचान देखे हैं। हम लोग पढ़ेंगे गढ़ के बारे में, जब हम लोग छंद पढ़ेंगे ना, तो छंद में जो वर्ण छंद है, वर्ण छंद में जितने कविता है, जो तो विलंबित अवस्था है, सबको पढ़ेंगे, सबको विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें हम गढ़ देखेंगे, गढ़ का प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे और कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग केवल गढ़ क्या देखे, हाँ, काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वह देखे। उसमें हम थोड़ा सा गढ़ का झरोखा देख लिए। ठीक है। गढ़ का झरोखा देख लिए। हाँ, ठीक है, ऐसा पढ़ लिए हम। हाँ, इसे आप लोग याद करना पड़ेगा आप लोगों को भाई। विभावानुभाव बेविचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये रस का सूत्र है, भरत मुनि के द्वारा रचित सूत्र है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो है 6वें 7वें अध्याय में रस का उल्लेख किया है, रस का उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने केवल 8 ही रस माना है, उन्होंने केवल 8 ही रस माना है। हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, हम जब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल उनका पहचान, उनके बारे में थोड़ा सा देख लिया है, फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे अगले वीडियो में। हाँ, अगर यहाँ पर लाइट चमक रहा हो, यहाँ पर लाइट चमक रही है भैया, यहाँ पर लाइट चमक रही है, यहाँ पर लाइट चमक रही है शायद यहाँ पर ना, तो हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं। ये जगड़ है, तो लघु गुरु लघु, भगड़ में गुरु, ये इसका ये है, इसका ये है, गुरु लघु लघु। और नगड़ में तीनों लघु है भैया, लघु लघु लघु। और सगड़ में क्या है? लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, तीनों। हाँ, तीनों यहाँ पर देखते हैं। हम याद करेंगे बहुत आसान पूर्वक शब्द में, जैसे कि है, क्या है यहाँ पर? हाँ, मगर और नगर को आप लोग याद कर लीजिए आज ही। नगर में तीनों लघु है,
और मगध में तीनों गुरु हैं। ये दोनों तो याद हो जाएगा आज ही। ठीक है, इसी वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम एक एक भाग को याद करेंगे, थोड़ा से अपने भाषा और शब्दों में हम याद करेंगे, ना कि किताबी भाषा में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।